एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या ऐसा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है लेक विक्टोरिया से, जहां पर हम एक बूढ़े आदमी को फिशिंग करते हुए देखते हैं। उसके हर दिन की तरह आज का दिन भी वो काफी नॉर्मली गुजार रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आने वाला समय उसके लिए उसकी मौत का कारण बन सकता है। इतने में वहां पर एक तेज भूकंप आता है और ये कोई आम भूकंप नहीं था। इसके कारण उस लेक की गहराई में एक बहुत ही बड़ी दरार बन जाती है, जिसमें से हम देख पाते हैं कि कैसे ढेर सारी पिराना मछलियां बाहर आने लगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये मछलियां दिखने में तो छोटी होती हैं, लेकिन अगर ये किसी को पकड़ लें तो कुछ ही सेकंड लगते हैं उसके शरीर को खाने में, और सिर्फ बचती हैं तो हड्डियां। कुछ इस तरह से इनका खौफ है। अब उस भूकंप के कारण भंवर बन जाता है, जिससे कि मैट की बोट उसमें जाने लगती है। वो घबरा कर खुद की बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आज शायद उसका दिन और किस्मत दोनों ही खराब है। इतने में कोई चीज उसकी बोट से टकराती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। वो सारी पिराना मछलियां एक झुंड में उसके शरीर को चारों ओर लिपट जाती हैं, और कुछ ही देर में उसकी हड्डियां ही बचती हैं और कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम लेक विक्टोरिया के कुछ ही दूरी पर हो रहे एक समर फंक्शन को देखते हैं, जिसमें काफी लोग आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। और इसी पल हमें वहां जैक को भी दिखाया जाता है, जो कि हमारी कहानी का एक अहम किरदार है, जो अपनी क्रश कैरी से बात कर रहा था। वो उसे पसंद करता है, पर कभी ये बोल नहीं सका, और इस बात का आज उसे बुरा भी लगता है जब वो उसे बिना कुछ बोले ही अपनी बहन लारा को लेने आ जाता है, जो कि वहां एक लड़की एनी से बात कर रही थी, जो कि बी ग्रेड एक्ट्रेस है। इतने में वहां पर जैकी आता है, जो कि उसी बी ग्रेड मूवी का डायरेक्टर है। दरअसल यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मूवी को शूट करने वाले हैं ये लोग, जिसके लिए उसे किसी लोकल की नीड है। इसीलिए वो जैक से पूछता है, इसके बदले में उसे अच्छे पैसे भी वो देगा। अब तो उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी हो रही है, तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसके अच्छे खासे पैसे जो मिल रहे थे। यहाँ हम जैनी फॉरेस्टर को भी देखते हैं, जो कि जैक की मॉम है, और साथ में एक सिंगल मदर भी है। पर इसके साथ साथ वो इस टाउन की शेरिफ भी है, जो जैक को आकर बताती हैं कि स्प्रिंग ब्रेक के कारण उनकी ड्यूटी कल थोड़ी देर ज्यादा की होगी, इसीलिए वो अपने दोनों भाई बहन का ख्याल रखे, उन्हें घर से बाहर जाने ना दे। लेकिन जैक को तो शूटिंग पर जाना था। देखते हैं कि वो क्या जुगाड़ निकालता है। इतने में जैनी का कॉल आता है, तो वो उसे फौरन ही वहां पहुंचती है। तो उसका कलीग शेरिफ उसे बताता है कि इस टाउन में रहने वाला मैट नाम का फिशरमैन घर वापस नहीं आया 2 दिन से। मुझे यहाँ उसकी बोट मिली, लेकिन कुछ और नहीं मिला। तब जैनी वहां पर चेक करने के लिए करीब जाती है, लेकिन इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो उस लेक में गिर जाती है। तब उसका कलीग उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इतने में उसके पीछे से किसी की नोची हुई लाश बाहर आती है, और ये कोई और नहीं मैट था, जिसे देखकर उन दोनों की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर इसको शार्क या फिर क्रोकोडाइल ने खाया है तो इसकी हड्डियां भी टूटनी चाहिए या फिर हाथ पैर गायब होने चाहिए, पर इसके शरीर में उसका मांस ही सिर्फ गायब हो चुका था। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। अगले दिन अब लेक पर कुछ और विजिटर आने लगते हैं, और अब इन लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। इसीलिए जैक भी अब लेक पर जाकर पार्टी एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी बहनों का ख्याल भी रखना है। पर वो लारा को कुछ पैसे की रिश्वत देकर मामला सुलटा लेता है और उसे कहता है कि वो दोनों घर पर ही रहे, कहीं ना जाए। लारा भी प्रॉमिस करती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। फिर जैक पार्टी में चला जाता है, जहां उसको हैरी दिखता है, जिससे वो बात कर ही रहा होता है कि इतने में वहां पर डायरेक्टर आ जाता है, जिसके साथ जैक को जाना था। पर वो कैरी को देखकर उसे भी साथ चलने को कहता है। हालांकि जैक को ये पसंद नहीं था कि वो उनके साथ इस काम के लिए आए, पर कैरी खुद ही हाँ कर देती है, तो वो उसे भी साथ ले लेता है। वहीं दूसरी ओर हम लारा और सैम को देखते हैं, जो घर में बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए फिशिंग के लिए चले जाते हैं। पर एक जगह पर जब वो पीछे देखते हैं तो उनकी बोट वहां से काफी दूर आ चुकी है, क्योंकि सैम ने उसे सही से बांधा नहीं था। यानी कि वो दोनों अब उसी आइलैंड पर फंस चुके हैं और उनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। वहीं लेक पर एक रिसर्च टीम पहुंच चुकी है, जो कि उस दिन आए भूकंप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। वो उसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां इसका सोर्स था। उनके साथ जैनी भी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सीन कट होता और हम वहां उन लोगों को मौज करते हुए देखते हैं। कैरी तो पानी में आराम से एंजॉय कर रही थी, वहीं डैनी भी अपनी वीडियोस को शूट कर रहा था। अभी तक इस कहानी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बोर हो जाएंगे। इसीलिए अब कुछ थ्रिलर लेकर आते हैं। जिस टीम को हमने देखा उन्हें पता चलता है कि जिस दिन भूकंप आया था उसी कारण लेक के नीचे की बड़ी सी दरार बन गई है, और उन्हें पूरी आशंका है कि उसके नीचे भी एक और लेक है जो कि सदियों पुरानी है। इसीलिए अपने 2 डाइवर्स को वो नीचे भेजते हैं और वहां जाकर वो कंफर्म हो जाते हैं कि उनका अनुमान बिल्कुल सही था।
और वहां वो जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। हजारों की तादाद में वहां पर पिराना के अंडे थे जो कि अभी फ्रेश लग रहे थे। जब वो उसे छूने के लिए आगे जाते हैं तभी वो उनके सामने सारी पिराना आ जाती है जो कि कुछ ही देर में नोच कर उन्हें खोखला कर देती है। उसकी चीखों को सुनकर एंजेलिना भी उसके पास जाती है, लेकिन उन सभी ने उसे पकड़ लिया था और खाना शुरू कर दिया था। ऊपर बोर्ड पर सैमी को पता लग गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसीलिए वो नीचे जाते हैं और फौरन एंजेलिना को ऊपर लेकर आते, मगर वो उसका बस ढांचा ही था। उसका मांस का शरीर तो पूरा खत्म हो चुका है। उसके कपड़ों के साथ एक पिराना भी बोट पर आ गई थी, जिन्हें वो अपने साथ लैब में लेकर जाते। वहीं दूसरी ओर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लेक से थोड़ी दूरी पर एंजॉय कर रहे थे। उसमें एक लड़की जो कि पैराशूट से बंधी हुई है और बोट के पीछे पीछे चल रही है, लेकिन बीच में जब वो अपने पैर पानी में डालती है तो कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर गायब हो जाता है, जो देखकर उसके दोस्त वो हैरान थे और फौरन वहां से भागते हैं। पर वहां लैब में हमें प्रोफेसर बताते हैं कि जिस मछलियों को वो लेकर आई थी वो असल में एक पिराना है, जो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े होते, क्योंकि ये तो अब कहीं भी पाई नहीं जाती, क्योंकि इनकी नस्ल तो आज से 20 साल पहले खत्म हो चुकी है। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ ये सच है, पर जहां तक मुझे लगता है ये उसी जगह से आई हैं जहां पर वो लेक था। वहां उन्होंने एक दूसरे को खाकर खुद को जीवित रखा और अब ये 1000 की तादाद में हो गई। अब तो इन्हें खाना भी मिल रहा है, न जाने ये कितनी 1000 हो गई होंगी या फिर लाखों में। अब तक ये उस लेक में आप लोगों को कुछ एक्शन लेना होगा, वरना बड़ी आपदा आ सकती है। जैनी फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और इस चीज की खबर डिप्यूटी को भी देती है, जो उस लेक को खाली करवाने का ऑर्डर देते हैं। पर जब हेनरी वहां पर जाता है तो लोगों को ये बताने के लिए, तो उसके सामने उस लेक में वो कूदने लगते हैं, क्योंकि सभी तो नशे में थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि असल में सिचुएशन कितनी खराब है। एक और उस बोट पर मौजूद जैक को अपने दोनों भाई बहन उस आइलैंड पर दिख जाते हैं, तो वो फौरन डैनी से कहता है कि बोट वहां लेकर चलो, पर वो मना कर देता है कि अगर वो वहां गए तो उसका काम रुक जाएगा। पर जैक जब उसे बताता है कि मेरी मॉम टाउन की शेरिफ है, तो वो उन दोनों को फौरन बोट पर लेकर आता है और फिर जैक कैरी को उनका ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि अगर उसकी मॉम को इस बारे में पता लगा तो वो उसे बहुत सुनाएंगी। इसी बीच वो दोनों महसूस करते हैं कि उनकी बोट रुक चुकी है। जब जैक नीचे जाता है देखने के लिए तो वहां जाकर उसे पता लगता है कि असल में उनकी बोट का परपेंडिकुलर झाड़ियों में फंस चुका है। तो डैनी इंजन को फुल स्पीड में करके उसे निकाल लेता है, लेकिन आगे जाकर वो एक पत्थर से टकरा जाती है और ये झटका इतना ज्यादा था कि डैनी और उसकी एक लड़की दोनों ही पानी में गिर जाती। अब उस लड़की को उसकी आंखों के सामने ही वो सब पिराना कुछ ही सेकंड में नोच कर खा जाती है। ये देखकर उसके तो होश उड़ गए थे। वो फौरन ऊपर आता और जैसे तैसे करके उसे वो लोग ऊपर खींचते, पर उन्होंने उसकी हालत भी जिंदा लाश जैसी कर दी, जिसके कारण कुछ ही देर में वो भी मारा जाता है। लेकिन अभी रुकिए, इसके बाद जो कुछ होता है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले। लेक साइड सभी लोग मजे से एंजॉय कर रहे थे। जैनी बार बार उन्हें कहती है कि ऊपर आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानते। इतने में पानी के नीचे वो सभी आ जाती हैं और फिर शुरू हो जाता है खूनी खेल, दर्दनाक मंजर। उन पिराना मछलियों के लिए आज तो दावत थी, इसीलिए वो अपनी पूरी जान से वहां जितने भी लोग थे उन्हें मारना शुरू करती है। ये सीन इतना ज्यादा दर्दनाक होता है देखने में कि किसी की भी रूह कांप सकती है। जैनी और उसके दोस्त सभी मिलकर उन सभी लोगों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे, पर जो कोई आ रहे थे वो या तो आधे कटे हुए थे या फिर उनके शरीर में अनगिनत होल हो चुके थे। सभी दर्द के मारे चिल्लाए जा रहे थे। आने वाले कुछ ही समय में लेक का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है। जैनी का कलीग उन्हें दूर करने की बहुत कोशिश करता है। वो एक तो परपेंडिकुलर को भी उखाड़ लेता है, पर इन पिरानास की तादाद इतनी ज्यादा थी उन्हें लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके कारण वो भी मारी जाती है। अब कुछ लोग ऊपर आ चुके थे, लेकिन जो भी नीचे थे वो मारे गए थे। अगर उन्होंने पुलिस की बात सुन ली होती तो शायद वो बच जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। जिन किसी के भी अंदर हल्की फुल्की जान बची हुई थी, लोग उन्हें किनारे पर ले आते हैं। इस बीच एक लड़का बोट लेकर भागना शुरू करता है, जिसके इंजन में एक लड़की का बाल आ जाता है और वो उसमें इतनी बुरी तरह से खिंचती है कि उसका पूरा सर ही अलग हो जाता है। अब उसके बाल फंसने की वजह से इंजन रुक चुका था और अब बोट अटक चुकी थी। और फिर जो नीचे वाले लोग थे वो जान बचाने के लिए उसकी बोट पर चढ़ना शुरू करते हैं। वहां बोट पर भी कुछ ऐसे ही हालात थे। डैनी और उस लड़की के मर जाने के बाद अब सिर्फ 5 ही लोग बचे थे, जिसमें से क्यारी थी जो कि नीचे ही फंसी हुई थी और अब बोट में पानी भरने लगा है, जिसके कारण वो पिराना अब बोट पर आने लगी है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। ये सुनकर वो उसे बहुत सुनाती हैं, पर उसे उन्हें बचाना भी था, इसीलिए यहाँ वो किसी और को इंचार्ज बनाकर खुद उन लोगों को बचाने के लिए निकल जाती, क्योंकि बोट किसी भी टाइम पानी में जाने वाली थी। और जैसे ही वो पानी में गई उनका खेल खत्म।
वो फौरन वहां पहुंचती है और उन दोनों बोट्स के बीच एक रस्सी को बांधकर खुद उसकी ओर मदद के लिए जाती है। फिर जैक से कहती है कि हमें इस रस्सी से उस ओर जाना होगा क्योंकि बोट किसी भी समय डूब सकती, लेकिन वो कैरी को लिए बिना नहीं जाएगा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसीलिए जानी कहती है कि ठीक है, हम पहले इन लोगों को वहां पहुंचा देंगे, फिर दोनों ही उसे बचाने के लिए जाएंगे। वो मान जाता है और उन सभी लोगों को उस ओर जाने में मदद करता है। इस बीच हम देखते हैं कि वो पिराना उछल उछल कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। अंत में वो जूलिया के बालों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि वो अनबैलेंस हो जाती है और पानी में गिरकर मारी जाती है। पर बाकी के लोग वहां पहुंच गए थे। तभी जैक को एक आइडिया आता है। वो उस रस्सी को खुद से बांध लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि उसे 10 तक गिनने पर इस बोट को चला दे। देन वो डैनी की लाश को पानी में फेंक देता है, जिससे कि उसके खून की स्मेल से वो सारी मछलियां उस ओर चली जाती हैं। इसी का फायदा उठाकर जैक नीचे जाता और कैरी को वहां से बाहर लेकर आने लगता है। पर जाते टाइम वो वहां रखे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल देता है। इतने में वहां वो सभी पिराना वापस आ गई थी, लेकिन तभी जैक की काउंटिंग पूरी हो गई थी। इसीलिए जैनी बोट को चला देती है, जिससे वो आगे जाने लगती है और तेजी से। पर जाते जाते उसने एक फ्लेयर छोड़ दी थी, जिससे कि वहां एक जोरदार धमाका होता है और वो सभी पिराना मारी जाती हैं। ये लोग सेफ हो जाते हैं। सभी बहुत खुश थे कि वो बच गए। वो बताते हैं कि जो पिराना वो लेकर आए थे वो सिर्फ एक बच्चा था, जो सुनकर जैनी दंग रह जाती है कि अगर वो बच्चा थी तो वो बड़ी वाली कैसी होगी। तभी अचानक से एक बहुत ही विशाल पिराना आती है और नोहा को पानी में लेकर चली जाती है। पर अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ। इसके आगे क्या हुआ वो आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा कि कैसे बड़ी पिराना तबाही मचाती है। उसके लिए हम एम करते हैं 200 कमेंट और 3000 लाइक का, तो जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए। साथ में हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।